पूरे देश की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। देश की राजनीति में राम मंदिर मुद्दे की गूंज है। ऐसे में हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। अयोध्या, भगवान राम की जन्मस्थली पर एक बार फिर सबकी निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि सबसे बड़े विवाद पर सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई की घड़ी आ गई है। सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस मामले की नियमित सुनवाई की तारीख भी तय करेगी। अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई शुरू हो रही है, लेकिन इस सुनवाई का एक अहम पहलू ये भी है कि पुरानी बेंच का कोई भी जज इस सुनवाई में शामिल नहीं होगा। हम नहीं कह सकते कि यही बेंच हियरिंग करेगी या चीफ जस्टिस खाली कल ये बता देंगे भाई वो बेंच में थर्ड जज नॉमिनेट होना है और उसके बाद फला डेट से हियरिंग होगी। तो वी कांट से एनीथिंग। अयोध्या विवाद पर 3 मुख्य पक्षकार हैं। इसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा है। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटा था, जिसमें 1/3 हिंदू, 1/3 मुस्लिम और 1/3 रामलला को दिया था। लेकिन सभी पक्षकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिस पे आपत्ति था हम लोगों को भी कि जजमेंट दीजिए, सेटलमेंट मत करिए, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया। हम भी उसमें अपील करता है। मेरा अपील नंबर 2636 है। तो अब ये सब बयानबाजियां जो हो रही हैं ये ना हो और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो आगे बढ़े और सुप्रीम कोर्ट सारे सबूतों और बुनियाद पर जो फैसला करेगी वो तमाम लोग मानेंगे। इससे पहले 1994 में 5 जजों की पीठ ने अयोध्या विवाद में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया था, ताकि हिंदू पूजा कर सके। पीठ ने यह भी कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। रिटायर होने से पहले दीपक मिश्रा की बेंच ने मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर अपना फैसला सुनाया था। बेंच ने 2:1 के बहुमत से फैसला दिया था कि 1994 के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। हालांकि जस्टिस नजीर ने इससे असहमति जताते हुए कहा था कि संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार हो। बहरहाल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच अयोध्या टाइटल विवाद को लेकर सुनवाई करेगी और अब हर किसी की नजर इसी पर टिकी है। टीम न्यूज नेशन। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयोध्या से हरेंद्र चौधरी और सुप्रीम कोर्ट से अरविंद सिंह। सबसे पहले अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, क्या ये माना जाए कि इससे आगे सुनवाई के लिए दिशा और दशा तय हो सकती है? बिल्कुल करुण, आज जो सुनवाई होनी है वो अगली सुनवाई जो होनी है उसकी रूपरेखा तय कर देगी। आज जो बेंच सुनवाई कर रही है वो बिल्कुल नई बेंच है। इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हैं, जस्टिस संजय किशन कौल है और जस्टिस के.एम. जोसेफ हैं। इससे पहले जो बेंच सुनवाई कर रही थी उसमें जस्टिस दीपक मिश्रा थे, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस भूषण थे। तो एक किस्म से बेंच के तीनों सदस्य नए हैं। और आज चूंकि मिसलेनियस डे होता है कोर्ट में, और मिसलेनियस डे का मतलब होता है कि नए मामलों की सुनवाई का दिन, लिहाजा कोर्ट में ये मामला 43 नंबर पर लिस्ट है। तो ऐसी सूरत में माना यह जा रहा है कि इस मामले में आज लंबी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि मिसलेनियस डे के दिन ये लगा हुआ है। दूसरी अहम बात यह कि जो कोज लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट की वो दिखाती है कि ये मामला 4 डायरेक्शन लिखा हुआ है। यानी आज ये उम्मीद की जा रही है कि चीफ जस्टिस की बेंच एक नई बेंच को ये मामला रेफर कर देगी और वो नई बेंच तय करेगी कि इस मामले की नियमित सुनवाई हो या नहीं। यानी आज सिर्फ इस मामले में निर्देश को लेकर के सुनवाई होनी है, कोई विस्तृत लंबी सुनवाई हो पाएगी ऐसी संभावना नहीं लगती। बिल्कुल, यानी कि किसी तरह का फैसला नहीं आएगा और आगे किस तरह से सुनवाई हो सकती है फिलहाल ये साफ हो जाएगा। आइए इस बीच सीधे रुक करते हैं अयोध्या का। हरेंद्र चौधरी न्यूज नेशन संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरेंद्र, आज सुप्रीम सुनवाई का दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन आज है अयोध्या में, चूंकि आप मौजूद है, किस तरह का माहौल वहां पर नजर आता हुआ? बिल्कुल निधि, देखिए बताना चाहूँगा, अभी चूंकि सुबह का वक्त है तो जो अयोध्या के जो लोग हैं, जो उनका जो दिनचर्या शुरू होती है, और मैं इस वक्त जो है राम की पैड़ी पे यहाँ पे मौजूद हूँ और बगल में पास में यहाँ पे सरयू नदी बहती है। तो लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं और सरयू में स्नान करके जा रहे हैं। लेकिन चूंकि आज सुप्रीम सुनवाई होनी है और अयोध्या के लोग चूंकि पहले भी इस बात को कहते रहे कि एक लंबे अरसे से जो राम जन्मभूमि का और जो बाबरी मस्जिद का विवाद है वो चल रहा है और अब हर कोई यही
यही चाहता है कि अब इस पूरे विवाद का कोई हल निकले। कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जैसे पहले हम सभी याद करते कि जस्टिस खेयर की तरफ से कहा गया था कि कोर्ट के बाहर इसकी मध्यस्थता करके इसका हल निकाला जाना चाहिए था। तब भी अयोध्या के लोगों ने एक उम्मीद जाहिर की थी कि कोई एक मध्यस्थता के जरिए इस पूरे विवाद का हल निकल सकता है, लेकिन भले ही कोई समाधान ना निकला हो, लेकिन अब सुप्रीम सुनवाई आज से होनी है और अब एक नई पीठ के पास ये जो पूरा जमीन से जुड़ा जो मामला जाएगा। तो अब चूंकि 2019 का चुनाव बेहद नजदीक है और हर न सिर्फ संत समाज के लोग, जो संतों की उच्चाधिकार समिति पहले कह चुकी है कि अब सरकार को एक कड़ा फैसला इसमें लेना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई बात नहीं बनती है तो एक अध्यादेश लाके जो है बिल्कुल, और इसलिए जो है ये निश्चित तौर पर दबाव भी बनाया जा रहा है जो आगे चुनाव होने वाले हैं 2019 में। मधुरेंद्र कुमार इस बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। मधुरेंद्र, सबकी नजरें टिकी हुई है कि किस तरह से सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, राजनीतिक दलों का रुख क्या नजर आता है? देखिए, सुनवाई का नेक्स्ट फॉर्मेट क्या हो गया, इसको लेकर आज फैसला हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर इसके जो परिणाम होंगे वो साफ तौर पर राजनीतिक और जमीनी दिखाई देंगे, क्योंकि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद ही है। भगवान राम का मंदिर बनेगा या फिर नहीं, इस चुनाव के पहले यही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आप यूं समझिए कि कोर्ट जो आज एक तरह से सुनवाई को लेकर अपना रुख अख्तियार करेगा, उसके बाद राजनीतिक जमीन इस देश में सेट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के खास तौर पर तमाम नेता जो हैं वो अब इस बात को लेकर वकालत करने लगे हैं कि अगर फैसला कोर्ट से नहीं आता तो फिर सरकार कदम उठाए। तो ऐसे में सरकार के लिए भी साफ साफ अब तस्वीर दिखाई देने लगेगी कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। और फिर जनता के सामने जो जवाबदेही है एक तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी एक तरह से तय हो जाएगी कि आखिरकार पार्टी किस तरह के स्टेप्स लेती है, इसके नेता और सरकार किस तरह के कदम उठाते हैं राम बिल्कुल। मधुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। मधुरेंद्र हमारे साथ न्यूज नेशन संवाददाता अरविंद सिंह थे। हरेंद्र चौधरी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो न्यूज नेशन की खास कवरेज इस बड़ी खबर पर दिन भर जारी रहेगी।